जैसे ही बर्न होता है तो हमारा ये देखा गया है कि वो क्या करते हैं, या तो टूथपेस्ट होता है या तेल लगा देते हैं या लुब्रिकेट जो भी चीज़ रहती है वो अप्लाई करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। कराची में वाक़ वाहिद बर्न सेंटर सिविल बर्न सेंटर के अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पे अगर डेली पेशेंट के टर्नओवर की बात की जाए तो 100 के करीब डेली जो वो जलने के वाक़यात से रिपोर्ट बच्चे और बड़े जो वो यहाँ पहुँचते हैं। जबकि ये बेड हॉस्पिटल जो वो सिर्फ 77 बेडेड है और शहर में जो बढ़ते हुए आती ज़िंदगी के वाक़यात हैं उसका भी लोड ना सिर्फ यहाँ पर पड़ता है बल्कि सिंध बर समेत बलूचिस्तान से भी कई पेशेंट यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बर्न वार्ड है वो पूरे कराची में सिर्फ एक ही है। इस हवाले से बात करने के हमारे पास AMS डॉक्टर कुलसुम मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलसुम आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, जहाँ पे एक तरफ पेशेंट का टर्नओवर और लोड इतना ज़्यादा है, वहीं क्या एक बर्न सेंटर पूरे कराची के लिए काफ़ी है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कुलसुम शेख है, AMS बर्न सेंटर। जी, ये जो आपने सवाल किया है ये तो हमारी फेवर में ये चीज़ हो जाएगी कि अगर दूसरा भी होना चाहिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं इंटीरियर सिंध से, कराची के और बलूचिस्तान के भी, बल्कि कहा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान के ही आते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ पे पेशेंट हमारे पास जो होते हैं पठान, बलोची और सिंधी जैसे इंटीरियर से आते हैं, तो उसके लिए ये बर्न सेंटर एक काफ़ी नहीं है हमारे लिए। ये सीज़न में जैसे दिसंबर नवंबर शुरू हो जाता है तो पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो ये 65 बेडेड है, हमारे पास 80 प्लस आ जाते हैं मरीज़, जो हमें मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम करें। हमारे एमएस साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें इस चीज़ के लिए, काफ़ी चीज़ें हमारे अरेंज भी करके देते हैं। लेकिन फिर भी स्पेस का थोड़ा सा मसला होता है, तो वो दूसरा होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, एक से ज़ायद होना चाहिए, मतलब 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए? और दूसरा ये बताइएगा कि केसेस में आपने बच्चों की बात की, उनकी हिस्ट्री क्या होती है? क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस आते हैं। और दूसरा जो आतिश ज़दगी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें अगर कोई जलता है तो उसको क्या एहतियात करनी चाहिए अगर वो घर पे अपने आप को प्रिकॉशंस कर रहा है? जी, हमारे पास पहला जो आपने ये सवाल किया कि एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा, क्योंकि देखिए हमारे पास इंटीरियर से भी आ रहे हैं, तो इंटीरियर से जो पेशेंट आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वहाँ पे भी एक होना चाहिए, जैसे हैदराबाद में होना चाहिए, नवाबशाह में होना चाहिए, कराची में एक और होना चाहिए, बलूचिस्तान में होना चाहिए। इस तरह अगर मैं कहूँगी तो बहुत ज़्यादा फिर होने चाहिए, कि क्योंकि ना अगर नियरेस्ट होंगे तो ज़्यादा ट्रीट सही से हो जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि बच्चों की ज़्यादातर जो हिस्ट्री होती है वो स्काल्ड बर्न की होती है, मतलब जैसे पानी में, गर्म पानी में, या उनके ऊपर चाय गिर गई, या उनके ऊपर सालन गिर गया, या तेल में गिर गए, तो ज़्यादातर मोस्टली ये आते हैं। या जैसे कचरे वाले बच्चे होते हैं, उनको लग गई आग, तो उसमें ज़्यादा आते हैं हमारे पास ना बच्चे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और आतिशगी के लिए जैसे हमारे पास जो ना जैसे परसेंटेज अगर कम है, सुपरफिशियल बर्न है, तो वो घर में ट्रीट कर सकते हैं फ़ौरन। अगर कोई जैसे बर्न हो जाता है, जैसे ही बर्न होता है तो हमारा ये देखा गया है कि वो क्या करते हैं, या तो टूथपेस्ट होता है या तेल लगा देते हैं या लुब्रिकेट जो भी चीज़ रहती है वो अप्लाई करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। हमें टैप वाटर, नॉर्मल वाटर, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बर्फ़ भी नहीं लगानी चाहिए, नॉर्मल पानी जो होता है ना, उससे 20 से 25 मिनट, आधा घंटा वो नहा ले, या जितना जहाँ पे बर्न हो उसको वहाँ पानी लगा दे 20 से 25 मिनट। उसके बाद फिर पॉलीफेक्स, सिंपल पॉलीफेक्स प्लस आती है एक, वो लगा दे, या पॉलीफेक्स, और कुछ भी नहीं। दूसरे तीसरे दिन उसके बाद आप नियरेस्ट जो भी आपके पास हॉस्पिटल ले जाओ, जो करीब है वहाँ चले जाएँ। जो थोड़ा दूर अगर जाना चाह रहे हैं तो जैसे बर्न सेंटर हमारा है तो वहाँ पे आ जाएँ। लेकिन घर में जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे ही बर्न हो रहा है तो इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि पहले टैप वाटर, जो पानी, नॉर्मल पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बर्फ़ भी नहीं लगानी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर कुलसुम मेरे हमरा मौजूद थे, AMS, जिन्होंने तफसील बताई कि किस तरीके से शहर में कायम ये एक वाहिद बर्न सेंटर जो वो नाकाफ़ी है, अपनी खिदमात तो अंजाम दे रहा है, लेकिन इसके साथ अगर दीगर बर्न स्पॉट कायम किए जाएँ तो वो लोड ना सिर्फ इस बर्न सेंटर का कम करेंगे बल्कि लोगों की जो सहूलियात हैं उसमें भी जो वो मदद मिलेगी। दूसरी जानिब अगर जो प्रिकॉशंस की बात करें, जो लोगों के अंदर एक अलमिया है, वो जैसे ही कोई जलने का वाक़या होता है, चाहे वो मामूली हो या तशवीशनाक हो, तो उसमें फ़ौरन से जो वो जो टोटके हैं घरेलू वो किए जाते हैं, तो वो बिल्कुल जो वो एक मिथ है उसको ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब जो वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, इस हवाले से बेड्स के साथ साथ अस्पतालों का बढ़ना भी जो वो बेहद ज़रूरी है।